प्रिय भक्तों, इस बार चूकना मत, क्योंकि 7 सितंबर 2025 रविवार के दिन भाद्रपद माह की पूर्णिमा तिथि है और इस दिन पड़ने जा रहा है चंद्र ग्रहण। इसीलिए दुनिया के किसी भी कोने में बड़े से बड़े ज्योतिषी आपको यह छोटी सी बात नहीं बताएगा जो बात आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। इस दिन हरी धूप घास का एक ऐसा आसान सा उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं जो अभी हाल ही में हमारे गुरु जी ने बताया है। आप लाखों रुपए खर्च कर देते होंगे, परंतु यह बात आपको आज तक किसी ने नहीं बताई होगी जो हम आज आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, क्योंकि इस बार एक दुर्लभ संयोग के साथ में भाद्र पूर्णिमा देखने को प्राप्त हो रही है। इस दिन आपको 3 तरह से चीजें प्राप्त हो रही हैं। पहला, कि इस दिन पूर्णिमा तिथि है। दूसरा, इस दिन चंद्र ग्रहण पड़ने जा रहा है। और तीसरा, इस दिन से पितृपक्ष प्रारंभ होने जा रहे हैं। तो ऐसा दुर्लभ संयोग आपको अपने जीवन में देखने को प्राप्त हो ना हो, परंतु इस अवसर को अपने हाथ से भूलकर मत जाने देना। इस दिन हरी धूप घास के इस चमत्कारी प्रयोग को जरूर से कर लेना। आपकी जन्म जन्मांतर की गरीबी दूर हो जाएगी। दुनिया की कोई ताकत आपको धनवान होने से नहीं रोक सकती, साथ ही साथ आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण होने से नहीं रोक सकती। आज के इस वीडियो में हम आपको इस भाद्र पूर्णिमा के दिन बनने जा रहे दुर्लभ संयोग के बारे में बताएंगे और इस दिन आप कैसे हरी धूप घास से अपनी किस्मत को चमका सकते हैं, मनचाही नौकरी प्राप्त कर सकते हैं, धन प्राप्त कर सकते हैं, मां लक्ष्मी को अपने घर में स्थायी रूप से स्थान दे सकते हैं, साथ ही साथ आप अपने बिगड़े हुए कार्यों को सफलता की ओर ले जा सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो को बिल्कुल भूलकर मिस मत कीजिएगा। 5 मिनट का समय आज इस वीडियो को दीजिएगा और यह 5 मिनट का समय आपकी पूरी जिंदगी पूरी तरह से बदल कर रख देगा। आज मैं आपको भगवान के द्वारा दिए गए एक ऐसे अनमोल तोहफे के बारे में बताने जा रहा हूं जिसे अक्सर आप साधारण सा कचरा समझकर इधर उधर फेंक देते हैं, जो आपके आसपास बिना आपके मेहनत के अपने आप देखने को प्राप्त हो जाता है। जी हां दोस्तों, मैं आज आपसे हरी धूप घास के बारे में बात करने जा रहा हूं, जो कि साधारण सी दिखने वाली है, परंतु इसके अंदर दिव्य और अलौकिक चमत्कारी शक्तियां छिपी हुई होती हैं। साक्षात इसके अंदर माता गंगा का वास होता है और भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की कृपा को यह चुटकियों में आपको दिला सकती है। तो मैं आपसे कसम खाकर कहता हूं कि आज इस वीडियो को अगर आपने गलती से भी अंत तक देख लिया और बड़े ही ध्यान से हमारे द्वारा बताए गए उपायों को कर लिया, तो दुनिया की कोई ताकत आपको धनवान होने से नहीं रोक सकती। कई बार आप अपने जीवन में बहुत संघर्ष कर रहे होते हैं, मेहनत कर रहे होते हैं, परंतु आपको उनका फल प्राप्त नहीं होता है। तो ऐसे में इस वीडियो में बताए गए जो उपाय हैं, इनको जरूर से इस पूर्णिमा तिथि के दिन कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसा दुर्लभ संयोग आपको बार बार देखने को प्राप्त नहीं होगा। अगर आपने एक बार इस उपाय को कर लिया तो दोस्तों, जीवन में कभी किसी चीज की आपके कमी नहीं रहने वाली है। यह बहुत ही दुर्लभ और चमत्कारी उपाय है। इसे हर कोई आपको आसान तरीके से नहीं बताएगा, क्योंकि शास्त्रों में छिपे हुए उपाय तो कोई निकाल कर नहीं लाता है। हमारा चैनल दिव्य ज्योति का एकमात्र मकसद यही है कि हमारे शास्त्रों से जुड़ी हुई जो जानकारियां हैं वह सीधे आप तक पहुंचाई जाए। तो इसीलिए आप इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा। दोस्तों, आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूं, यह साक्षात भगवान विष्णु का वरदान है। यह समझो कि एक तरह से आपको एक तोहफा प्राप्त होने जा रहा है। अगर आपने इस वीडियो को अंत तक देख लिया तो आप अपने जीवन में कुछ नया सीख पाएंगे। आज मैं आपको रहस्यमयी चीज के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसे आप अक्सर जानबूझकर इधर उधर फेंक देते हैं, परंतु क्या आप जानते हैं कि यह हीरे से भी ज्यादा बढ़कर होती है। यह मामूली सी जरूर दिखती है, परंतु यह आपको बड़े बड़े लाभ दिला देती है। बड़े बड़े पैसे वाले इसका प्रयोग अपनी पूजा पाठ में करते हैं, और आप सभी को इतना तो पता ही होगा कि जब घर में कोई पूजा पाठ या अनुष्ठान करते हैं तो उसमें हरी धूप घास का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि बिना हरी धूप घास के कोई पूजा पाठ अनुष्ठान जो है पूर्ण नहीं होता है। तो वैसे ही दोस्तों, अगर आप कोई विशेष मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए उपाय कर रहे होते हैं, तो ऐसे में हरी धूप घास का उपाय आपकी उन मनोकामनाओं को पूर्ण करने में आपको लाभ देता है और आपकी बड़ी से बड़ी दुर्लभ से दुर्लभ, कठोर से कठोर मनोकामनाओं को पूर्ण करा देता है।
परंतु आप लोगों का इसका सही तरीका पता न होने की वजह से आप इसका सही प्रयोग नहीं कर पाते हैं। तो आज आपको इसका सही प्रयोग बताने वाले हैं। हमारे द्वारा बताए गए एक एक शब्दों को बड़े ही ध्यान से सुनिएगा और बड़े ही ध्यान से कहीं कॉपी पेन लेकर नोट कर लीजिएगा और हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि वीडियो को काट पीट कर मत देखिएगा। बड़े ही ध्यान से अंत तक देखिएगा ताकि आपको सही सटीक जानकारी इस चैनल के माध्यम से प्राप्त हो जाए और इस वीडियो को शेयर जरूर से कीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। और हाँ, हम नाम और राशि अनुसार भविष्य भी जानते हैं, तो आप अपना नाम और राशि हमें कमेंट में जरूर से बता दीजिएगा ताकि हम आपके नाम और राशि अनुसार आपका भविष्य देखकर बता सकें। दोस्तों, यह मामूली सी दिखने वाली जो घास होती है, इसके अंदर साक्षात माता गंगा का वास होता है। जब समुद्र मंथन हुआ था, तब समुद्र मंथन के दौरान यह हरी दो घास पर अमृत की कुछ बूंदें पड़ गई थीं, जिसकी वजह से इसकी महत्वता बढ़ गई और इसे वरदान प्राप्त हुआ कि कोई व्यक्ति अगर इसका सही से प्रयोग करेगा, उसकी तत्काल गरीबी दूर होगी और उसके सभी काम पूर्ण हो जाएंगे। तो इसीलिए मैं आपसे बार बार निवेदन करके कह रहा हूं कि इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा और दूसरों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों, आप एक व्यक्ति का भी भला करते हैं तो आपको उसकी पुण्य की प्राप्ति होती है, दूसरों की दुआएं मिलती हैं। तो अब ध्यान से सुनिए कौन सी वह चीज है, कैसे आपको उपाय करना है, किस तरीके से आप इस उपाय को कर सकते हैं। तो आपको बता दें कि इस बार जो पूर्णिमा तिथि है, इसको लेकर कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। कई लोग इस पूर्णिमा तिथि को 6 सितंबर को, तो वहीं कई लोग इसे 7 सितंबर के बारे में जानकारी दे रहे हैं। तो दोस्तों, हमारे शास्त्र विधि अनुसार, पंचांग के अनुसार देखा जाए तो यह पूर्णिमा तिथि 7 सितंबर रविवार के दिन है और इस दिन भयंकर से भयंकर चंद्र ग्रहण भी देखने को प्राप्त हो रहा है, जो कि भारत में दिखाई देगा। ऐसे में यह हरी धूप घास का उपाय आपके लिए बहुत ही ज्यादा चमत्कारी सिद्ध होने वाला है। दोस्तों, अगर आज का वीडियो अगर मिस किया तो पूरी जिंदगी पछताते रहोगे और यह वीडियो आप जो है हमेशा के लिए खो देंगे और फिर बाद में दोस्तों पछताने से कुछ नहीं होता है। अगर आपको यह वीडियो प्राप्त हुआ है तो यह समझो कि एक तरह से भगवान का आशीर्वाद आपको प्राप्त हुआ है। यह साधारण सी दिखने वाली घास आपको बड़ी बड़ी सफलताओं की ओर ले जा सकती है, बड़ी बड़ी सफलता दिला सकती है। इसके अनगिनत चमत्कार पहले कई सारे लोगों के साथ हुए हैं, जिनको इस हरिद धूप घास के लाभ प्राप्त हुए हैं। उन्हीं लोगों के द्वारा बताए गए कुछ उपाय हम इस वीडियो में बताएंगे और साथ ही पूज्य गुरुदेव द्वारा बताए गए और शास्त्रों से निकले हुए उपाय बताने वाले हैं। हमारे हिंदू धर्म में जो भी पूजा पाठ अनुष्ठान होते हैं, उनमें धूप घास ली जाती है। खास करके भगवान गणेश जी की पूजा में धूप घास का प्रयोग किया जाता है। परंतु जब पूर्णिमा तिथि होती है तो उस दिन हम भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और आप सभी को पता है कि भगवान विष्णु की पूजा करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है। जब भगवान विष्णु की पूजा करते हैं तो उसमें भी हमें भगवान गणेश जी की पूजा करनी होती है और भगवान गणेश जी को धूप घास बहुत ही ज्यादा प्रिय होती है। तो ऐसे में भगवान गणेश जी को धूप घास समर्पित करें और साथ ही साथ भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को धूप घास समर्पित करें। और इस दिन पड़ने जा रहा है चंद्र ग्रहण। तो ऐसे में चंद्र ग्रहण का जो सूतक काल होता है वह 9 घंटे पहले लग जाता है और चंद्र ग्रहण के दौरान कई ऐसे कार्य होते हैं जिनको करने की सख्त मनाही होती है। चंद्र ग्रहण के दौरान खाना नहीं बनाया जाता है, तो ऐसे में आपको खाने के पास में हरी धूप घास को जरूर से रख देना है। और इस दिन गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष करके ध्यान रखना है कि वह चंद्र ग्रहण की छाया अपने ऊपर ना पड़ने दें। अगर किसी कारण से वह बाहर निकलती है तो ऐसे में वह अपने साथ हरी धूप घास जरूर से रखें, ताकि जो चंद्र ग्रहण का दुष्प्रभाव होगा वह हरी धूप घास के माध्यम से आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है। और इस दिन तुलसी का भी बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। चंद्र ग्रहण के दौरान तुलसी के पत्ते खाने पीने की चीजों में रखने से आपको ग्रहण का दुष्परिणाम देखने को प्राप्त नहीं होता है। दोस्तों, इस पूर्णिमा तिथि पर आप इस हरी धूप घास के उपाय को किस तरह से करेंगे,
अब ध्यान से सुनिएगा और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा और कमेंट में अपना नाम और राशि डाल दीजिएगा। हम राशि अनुसार भविष्य जानते हैं तो आपको आपका भविष्य देखकर बता देंगे। साथ में अपनी जन्म तिथि जरूर डालिएगा। देखिए, यह हरी धूप जो घास होती है, यह माता लक्ष्मी को बहुत ही प्रिय होती है और मां लक्ष्मी को यह समर्पित की जाती है। देवी दुर्गा की पूजा में चढ़ाई जाती है। इसको चढ़ाने से देवी दुर्गा मां लक्ष्मी गणेश जी प्रसन्न होते हैं, उनकी कृपा प्राप्त होती है। और प्राचीन शास्त्रों में जो हरी धूप घास होती है, इसके कई सारे हमने चमत्कारी फायदे भी देखे हैं। तो इसीलिए कुछ तांत्रिक और कुछ धार्मिक और फायदे बताऊंगा, जिन फायदों को देखकर आप दंग रह जाएंगे। दोस्तों, हमारे प्रकृति में जितने भी पेड़ पौधे वनस्पतियां पाई जाती हैं, सारे के सारे पेड़ पौधे वनस्पतियां भगवान शिव और भगवान विष्णु द्वारा उत्पन्न है। परंतु जो हरित घास होती है, यह भगवान विष्णु के रोम घास आसानी से आपको कहीं पर भी मिल जाती है, क्योंकि इसे हम कचरा समझ देते हैं, तो इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं। घर भारत के किसी भी कोने में चले जाइए या इस दुनिया में कहीं पर भी चले जाइए, यह आपको कहीं पर भी मिल जाएगी। दोस्तों, यह भारत के हर राज्य में मिल जाती है, जिले में मिल जाती है। जहां भी आप रहती हैं, वहां आपके आसपास कहीं ना कहीं यह नजर आती है, क्योंकि यह बहुत ही कम पानी में आसानी से उग जाती है। इसीलिए कम पानी वाली जगह पर भी धूप घास देखने को मिलती है। अगर मिल जाए तो तुरंत इसे उठाकर उखाड़ कर ले आए, और एक बार यह घास जिस स्थान पर उगाती है, उस पर आसानी से चारों ओर अपना डेरा कर लेती है। आजकल लोग फैशन के दौर में घर की सजावट को बढ़ाने के लिए बाहर भी धूप घास लगाते हैं और घर के अंदर भी आर्टिफिशियल घास का प्रयोग करते हैं। परंतु आपकी जानकारी के लिए बताएं कि यह घर के वातावरण को शुद्ध बनाए रखती है और हरी धूप घास पर जो व्यक्ति सुबह सुबह नंगे पैर चलता है, उसे कोई भी रोग बीमारी नहीं सताती है। इसके अलौकिक फायदे जानकर आप दंग रह जाएंगे। पहले मैं आपको इसके आयुर्वेदिक प्रयोग बता दूं। हमारे भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में इसके आयुर्वेदिक प्रयोग होते हैं। बड़ी बड़ी मेडिसिन दवाइयों में जो है इसका प्रयोग होता है। दोस्तों, पहले के लोग डॉक्टर के पास बिल्कुल जाते ही नहीं थे, क्योंकि वे हरी धूप घास के उपायों को जानते थे और बहुत सारी बीमारियों को ऐसे ही हरी धूप घास से ठीक कर लेते थे। परंतु आज छोटी छोटी समस्याओं को लेकर डॉक्टर के पास जाते हैं, जहां मेडिसिन दवाइयां चलती रहती हैं, परंतु उनको फायदा नहीं होता है। अधिकतर आप लोगों को इसकी जानकारी हो जाएगी तो आप जो है डॉक्टरी दवाइयों की तरफ जाना छोड़ देंगे। दोस्तों, जो लोग पहले के साधु संत होते थे, वे महात्मा जो लोग होते थे, वे तपस्या करते थे और लंबी तपस्या करते थे। उनको जंगल में रहकर तपस्या करनी होती थी, जिसकी वजह से उन्हें भूख और प्यास नहीं लगती थी। उसके पीछे का जो कारण था, वह धूप घास ही थी, क्योंकि धूप घास के प्रयोग से वे महीनों भर बिना कुछ खाए पिए रह लेते थे और अपनी तपस्या को पूर्ण कर लेते थे। धूप घास का निकाल करके रस पी लेते थे, और इस धूप घास का जो रस निकाल करके पीते थे, तो वह 21 से 22 दिन तक बिना भूख प्यासे अपनी तपस्या में तल्लीन रहते थे। साधु महात्मा अपनी साधना को बिना खाए पिए पूरी करते थे। जब हमने हरी धूप घास के बारे में गुरुजी से कहा था, तो गुरुजी ने कहा कि यह हरी धूप घास शरीर के तासीर को ठंडा कर देती है। जैसे कि गर्मी के मौसम में गर्मी बहुत ज्यादा होती है, तो गर्मी के मौसम में जब भी आपको लू लग जाती है, शरीर में गर्मी बढ़ जाती है। यह शरीर की तासीर को बढ़ा देती है, टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है। तो उस गर्मी के कारण जो व्यक्ति परेशान होते हैं, तो गर्मी से राहत पाने के लिए बहुत सारे उपाय किए जाते हैं। ठंडे पदार्थ पीते हैं, दवा लेते हैं, तो यह आपको एक तरह से गर्मी से भी बचाती है। परंतु आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गर्मी में धूप घास का जो प्रयोग है, वह अगर आप करते हैं तो आपको जल्दी से जल्दी राहत मिलती है। दोस्तों, यह शरीर की तासीर को ठंडक देती है। इसीलिए थोड़ी सी धूप घास लेकर के अगर आपको उसे सिलवट्टे पर पीसकर उसका रस निकाल देते हैं और उसमें 5 से 7 दाने मिश्री के मिला देते हैं। अगर मिश्री नहीं मिलती तो आप शक्कर भी ले सकते हैं, चीनी भी ले सकते हैं, और इसे मिलाकर के पी लेते हैं, तो आपकी तासीर को ठंडक पहुंचा देती है। दोस्तों, आपके शरीर की गर्मी दूर कर देती है।
बहुत कम समय में आपको आराम मिलता है और आपके शरीर का कितना भी हाई टेम्परेचर क्यों ना हो, 1 से आधे घंटे के अंदर वह कम होता हुआ नजर आता है। कैसी भी तेज गर्मी हो उसे दूर कर देगी। दोस्तों, अब वनस्पति शास्त्र की बात करें तो वनस्पति शास्त्र में कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति 2 सप्ताह तक 1 कप रस का सेवन प्रतिदिन करता है तो उसे भारी गंभीर से गंभीर बवासीर जैसी समस्याएं हैं होती हैं, वे दूर हो जाती हैं, क्योंकि यह बवासीर को जड़ से खत्म करने का काम करती है। अगर किसी का खून खराब है या खून संबंधी कोई बीमारी है तो वह भी इसका प्रयोग कर सकता है। धूप घास के बारे में हमारे धर्मशास्त्र यह भी कहते हैं कि अगर किसी बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लगता है तो आप उसे बच्चों को सिर्फ दिन में आधा आधा कप रस निकालकर इस धूप घास का पिला दीजिए। उसका पढ़ाई में मन लगेगा, कंप्यूटर से भी ज्यादा उसका तेज दिमाग हो जाएगा। जो एक बार याद कर लेगा उसे भूलेगा नहीं, उसकी याददाश्त में वृद्धि होगी। यहां तक कि इसके बारे में यह भी स्पष्ट लिखा है कि यह बुद्धि को कंप्यूटर से भी ज्यादा तेज करने का काम करती है। भगवान गणेश जी को बुद्धि का देवता माना जाता है, तो आपको धूप घास का रस पीने से आपकी बुद्धि भी गणेश जी की तरह बलशाली हो जाएगी। इसका प्रतिदिन रस पीने से व्यक्ति को गर्मी से तो राहत मिलती है, परंतु जिस व्यक्ति के अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा है, चिड़चिड़ापन रहता है, वह भी दूर होता है। धूप घास का एक बहुत ही दुर्लभ आयुर्वेदिक चमत्कारी उपाय अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। जैसे कि कई सारी महिलाएं, माताएं, बहनें, पुरुष लोग होते हैं जिनको बीपी की समस्या बहुत ज्यादा होती है, तो यह बीपी की समस्या का रामबाण इलाज है। दोस्तों, यह बीपी को दूर करने का काम भी करती है, रामबाण की तरह काम करती है। आपको कुछ ज्यादा नहीं करना है, बस 1 महीने तक इस धूप घास को लेना है और इसे महीन पीस करके इसका रस निकाल लेना है और उसे पीते रहना है। यह बीपी जैसी समस्या को जड़ से समाप्त कर देती है। अब इसका मैं आपको दिव्य प्रयोग बताने जा रहा हूं, जो कि आपको पूर्णिमा तिथि के दिन करना है। तो अभी वीडियो छोड़कर जाने की गलती मत कीजिएगा, अंत तक देखिएगा। हमेशा अधूरा ज्ञान जो होता है खतरनाक होता है, तो ऐसे में आपको पूरा ही सुनना चाहिए। दोस्तों, धूप घास की जो जड़ होती है, इसको पीस करके, यानी कि जब भी आप अपने आसपास धूप घास देखते हैं तो उसे तुरंत उस पूर्णिमा तिथि के दिन लेकर आ जाएं और उसे महीन पीस लें और उसमें गोपी चंदन मिलाकर के आपको किसी भी शीशी में भरकर रख देना चाहिए। और प्रतिदिन आपको जब पूजा पाठ करें उस समय आपको इसका तिलक लगाना चाहिए और साथ ही साथ घर के जितने भी सदस्य हैं उन सभी को इसका तिलक लगाना चाहिए। ऐसा करने से क्या होगा कि बुद्धि स्तर होती है और चेहरे पर चमक आ जाती है। आपको कोई एंटीबायोटिक क्रीम लगाने की जरूरत नहीं होती है। आपके चेहरे पर इतनी चमक आ जाएगी कि आपका चेहरा जो है आकर्षित होगा, हर कोई आपकी ओर आकर्षित होगा। इस तिलक को लगाने की वजह से केवल व्यक्ति आपकी ओर आकर्षित नहीं होगा, बल्कि आपको समाज में मान सम्मान मिलेगा और आप आकर्षण का केंद्र बन जाएंगे। तो अब मैं आपको इसका अगला उपाय बताता हूं। बहुत ही गुप्त जानकारी बताने जा रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। धूप घास गणेश जी या दुर्गा माता को तो चढ़ाकर आप इसे प्रसाद के रूप में अगर धन की पेटी में रखते हैं, घर की अलमारी में, या फिर जहां आप पैसे रखते हैं वहां रख देते हैं, तो यह आपको बहुत अधिक धनवान बना देती है। तो अब पूर्णिमा तिथि के दिन आपको करना क्या है कि जब आप भगवान विष्णु की पूजा करें, सुबह सुबह पूजा करें या शाम को पूजा करें, उस समय आपको भगवान विष्णु की पूजा में इस हरी धूप घास को लेना है और रख देना है। इसमें कलावे को लेकर के 5 गांठ रख लगा देनी है। 5 गांठ लगाने के बाद यानी कि 5 गठान लगा देनी है और 5 गठान लगाने के बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का आपको कम से कम 108 बार जाप करना है। फिर महालक्ष्मी मंत्र का जाप करना है। दोस्तों, अगर कमल गट्टे की माला आपको मिलती है तो उस कमल गट्टे की माला से जाप कर सकते हैं। नहीं मिलती है तो ऐसे में आप जो है अपने हाथ की उंगलियों के सहारे इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। उसके बाद यह माला जो है सिद्ध हो जाएगी, यानी कि यह जो हरी धूप घास है सिद्ध हो जाएगी। इसे आप धन पेटी में रख सकते हैं, व्यापार वाली जगह पर रख सकते हैं। फिर देखिए आपका दुर्भाग्य दूर होगा, घर में धन की वर्षा होगी
और सुख समृद्धि आपको प्राप्त होगी। धूप घास स्वयं माता दुर्गा का स्वरूप मानी जाती है। जिस स्थान पर यह होती है उस स्थान को पवित्र बना देती है। जो व्यक्ति अपने घर के बाहर इस हरिद धूप घास को लगाते हैं उनके घर में स्वयं देवी देवताओं का वास होता है। घर के अंदर माता लक्ष्मी का वास होता है और घर को और भी ज्यादा खूबसूरत बना देती है। यह समझो कि चार चांद लगा देती है। दोस्तों, घर में भूत प्रेत या नकारात्मक शक्तियां होती हैं उनको दूर करती है और घर में तांत्रिक प्रयोग किसी ने कर रखा है तो उसे भी दूर कर देती है। अगर किसी को संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, अगर कोई बहुत ज्यादा परेशान है, संतान ठहर नहीं रही है, गर्भ में बच्चा रुकता ही नहीं है, तो आपको इसका रस पीना है। प्रतिदिन आधा कप रस निकाल के मिश्री के साथ पीना है और औरत को अपनी कमर में इसकी 5 जड़ लेकर बांधनी है। ऐसा 1 महीने तक करना है। आपका गर्भ ठहर जाएगा और आपको जल्दी संतान की प्राप्ति होगी। प्राचीन साधु संत कहते हैं कि अगर इसका रस निकालकर सप्ताह में 2 बार पी लिया जाए तो इससे शरीर की कई सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं और व्यक्ति को जल्दी बुढ़ापा भी नहीं आता है। दोस्तों, बड़े बड़े पैसे वाले लोग इसका प्रयोग करते हैं। इसे अमृत के सम्मान माना गया है। इससे बढ़कर कोई दवा हो ही नहीं सकती है। यह शरीर की कायाकल्प बदल देती है। पुराने के जमाने में जो लोग होते थे वे 100 वर्ष की आयु तक जीते थे और कभी बुढ़े दिखाई नहीं देते थे, परंतु आजकल 50 की उम्र में ही लोग जो है बुढ़े दिखाई देते हैं। दोस्तों, ऐसे में क्या है कि हमारी प्रकृति द्वारा दी गई यह अनमोल चीजें लोग इग्नोर करते जा रहे हैं और नए नए फैशन के जमाने में नई नई चीजों का प्रयोग कर रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें इनका साइड इफेक्ट भी देखने को प्राप्त हो रहा है। दोस्तों, धूप घास में अगर कोई व्यक्ति 7 गांठ लगाकर इसकी माला बनाकर के भगवान गणेश जी को एकादशी तिथि या चतुर्थी के दिन समर्पित करता है या बुधवार के दिन समर्पित करता है तो ऐसे व्यक्ति के जीवन के सारे विघ्न जो है दूर हो जाते हैं, दुख दूर हो जाते हैं, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। और अगर किसी कार्य में रुकावटें बार बार देखने को प्राप्त हो रही होती है तो वे रुकावटें दूर हो जाती हैं। गणेश जी उन पर प्रसन्न होते हैं और कृपा बरसाते हैं। उनका भाग्य 7 आसमान पर होता है। उनको करोड़पति होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। महंगे महंगे रत्नों को पहनने की जगह अगर आप इस हरी धूप घास को एक बार अपने उंगली में धारण कर लेते हैं और लगातार 5 से 7 दिन तक आप इसे धारण करके रखते हैं तो आपके अंदर दह्य अलौकिक शक्तियों का वास हो जाता है, जिससे कि आपकी जो मानसिक स्थिति है वह अच्छी हो जाती है और आप अच्छी तरीके से अपने लिए अच्छे अच्छे फैसले ले पाते हैं, जिन फैसलों को लेने के बाद आपको उन पर कभी पछतावा नहीं होता है। दोस्तों, अगर आप इस एक पूर्णिमा तिथि के दिन, जो कि इस बार कई दुर्लभ संयोगों के साथ में आई है और इस दिन भयंकर से भयंकर चंद्र ग्रहण भी आपको देखने को प्राप्त हो रहा है, इस दिन आप इस हरी धूप घास का उपाय करते हैं तो 7वें आसमान पर आपका भाग्य होता है। बैंक बैलेंस बढ़ता ही जाता है। इस चमत्कारी पौधे की जड़ के चमत्कार जानकर आप सभी हैरान रह जाएंगे जब आप एक बार इसका प्रयोग करेंगे। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस हरी धूप घास की जड़ को लेकर अपने घर में इसे सिद्ध करता है और इसकी पूजा पाठ करता है, साथ ही इसमें एक हल्दी की गांठ और 1 रुपए का सिक्का रखकर पीले वस्त्र में बांधकर तिजोरी में रख देता है, ऐसे व्यक्ति के घर में स्थायी रूप से माता लक्ष्मी का वास होता है। ऐसे घर में कभी माता लक्ष्मी बाहर नहीं जाती है। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो हमारे जीवन में बहुत ही ज्यादा चमत्कारी होते हैं, जैसे कि तुलसी का पौधा हुआ। तुलसी का पौधा भी दैवीय वृक्ष माना जाता है। दोस्तों, पूर्णिमा तिथि के दिन तुलसी के पौधे में 1 लोटा जल समर्पित करें, तो थोड़ी सी हल्दी डालकर के समर्पित करें और उस समय ओम महालक्ष्मी नमः मंत्रों का कम से कम 11 बार जाप करते हुए तुलसी माता के सामने पूजा पाठ जरूर से करें। ऐसा करने से घर में स्थायी रूप से मां लक्ष्मी का वास होता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि तुलसी में साक्षात माता लक्ष्मी का वास होता है। और इस पूर्णिमा तिथि पर जब आप इस तरह से उपाय करते हैं तो आपके घर में मां लक्ष्मी हमेशा के लिए विराजमान होती है, प्रसन्न मुद्रा में आ जाती है। दोस्तों, इस दिन तुलसी में 1 रुपये का सिक्का जरूर से गाड़ देना चाहिए और जब आप 1 का सिक्का गाड़े तो उस समय आपको अपने नाम और गोत्र का स्मरण करते हुए
अपनी मनोकामनाओं को बोलते हुए यह उपाय करना चाहिए। और हाँ, इसे लगातार 15 दिन तक उसी तुलसी के पौधे के नीचे गड़े हुए रखने चाहिए, ताकि यह अच्छे से सिद्ध हो जाए और इसमें देह शक्तियों का वास हो जाए। और जब एकादशी तिथि आए, उस समय इसे निकाल करके किसी भी लाल वस्त्र में बांध रख करके तिजोरी में रख दीजिएगा। धन की जीवन में कभी कमी नहीं रहेगी, क्योंकि यह साक्षात मां लक्ष्मी को अपने अंदर समेट लेता है, जिस वजह से धन आता ही जाता है और खर्चे नियंत्रित हो जाते हैं, खर्चे कम हो जाते हैं, आमदनी में चार चांद लग जाते हैं। दोस्तों, इस दिन चंद्र ग्रहण तो पड़ रहा है। ऐसे में तुलसी के पत्ते जरूर से गर्भवती स्त्रियों को अपने पास रखने चाहिए, ताकि उनके गर्भ में पड़ रहे शिशु पर किसी भी प्रकार की कोई समस्या न आए। दोस्तों, 7 सितंबर से पितृपक्ष प्रारंभ हो रहे हैं और इस दिन पड़ने जा रहा है चंद्र ग्रहण। ऐसे में पितृपक्ष के दौरान 3 चीजें भूलकर मत खाना, वरना पितृ हो जाएंगे क्रोधित और पूरा घर हो जाएगा कंगाल। दोस्तों, अभी हाल ही में हमारे गुरुजी ने बहुत ही अच्छी जानकारी दी है चंद्र ग्रहण को लेकर। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं कि इस वर्ष बहुत ही ज्यादा प्रलय का माहौल बना हुआ है। ऐसे में चंद्र ग्रहण का आना धरती पर प्रलय का कारक माना जाता है। इसी भयंकर चंद्र ग्रहण से पितृपक्ष प्रारंभ हो रहे हैं, जिसमें कि आप पूरे देश में चारों तरफ उथल पुथल देख सकते हैं। पितृपक्ष की शुरुआती दिनों में यह चंद्र ग्रहण लग रहा है, यानी कि यह चंद्र ग्रहण सैकड़ों वर्ष बाद आया है, जो कि पितृपक्ष के स्टार्ट होते ही लग रहा है। तो ऐसे में पितृपक्ष में कुछ ऐसी चीजें हैं जो भूलकर नहीं खानी चाहिए। साल 2025 में पितृपक्ष कब से प्रारंभ रहेंगे और कब तक रहने वाले हैं, और शायद यह नवरात्रि कब से शुरू होंगे और कब समाप्त होंगे, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो यह वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। साथ ही पितृपक्ष में ऐसे कौन से कार्य करने चाहिए जिनको करने से पितरों की असीम कृपा को प्राप्त कर पाएं और घर में धन वैभव का आनंद ले पाएं, और साथ ही इस भयंकर प्रलय से आपको कैसे बचना है, किस तरह से आप अपनी और अपने परिवार की रक्षा कर सकते हैं और पितरों को प्रसन्न करके अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। संपूर्ण जानकारी आज आपको इस खूबसूरत वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। तो निवेदन है कि 5 मिनट का समय आज आप इस वीडियो को जरूर से दीजिएगा, क्योंकि यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो हमारे गुरुजी ने बताया वह आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं। तो इस खूबसूरत से चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना नाम और राशि डाल दीजिएगा, ताकि हम राशि अनुसार आपका भाग्य देखकर आपको आपके भाग्य से जुड़ी हुई जानकारी बता सके। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्र मास की पूर्णिमा तिथि पर पितृपक्ष प्रारंभ हो जाते हैं, जो कि अश्विनी मास की अमावस्या तक, जिसे सर्वपितृ अमावस्या के नाम से जाना जाता है, उस दिन तक यह चलते हैं। ऐसे में आपको कौन सी चीजें खानी चाहिए और कौन सी चीजें नहीं खानी चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त होने वाली है। जैसे कि आप सभी को बता दें कि 7 सितंबर रविवार से पितृपक्ष आरंभ होने वाले हैं, जो कि 21 सितंबर दिन रविवार को ही समाप्त होंगे और उसके बाद शारदीय नवरात्रि का प्रारंभ हो जाएगा। साल 2025 में 22 सितंबर सोमवार से शारदीय नवरात्रि का प्रारंभ होगा। तो दोस्तों, बच्चे बूढ़े जवान सभी इस पितृपक्ष के दौरान कुछ ऐसी गलतियां हैं जिनको भूल कर ना करें और कुछ सावधानी